हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के चैप्टर में। चैप्टर नंबर 6 बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो हमारा कर्म योग वाला सेक्शन है इसको ये कंप्लीट करने वाला है। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि भगवत गीता को तीन भागों में बांटा गया है: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्मयोग का जो चैप्टर है, योग के जो चैप्टर्स हैं एक्चुअली वो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे और अब हम आगे भक्ति योग में बढ़ेंगे कल। तो कर्मयोग, हालांकि कहा तो कर्मयोग जाता है, लेकिन कर्मयोग केवल कर्मयोग नहीं है। वो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा, मतलब जो फर्स्ट वाला सेक्शन है इसमें हमें काफी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ भक्ति जानने मिलती है, तो कुछ हमें यहाँ पर ज्ञान भी जानने के लिए मिलता है। तो कर्मयोग बहुत, मतलब एक सब चीजों को समा के अपने आप में रखा है पहले वाले सेक्शन ने। लेकिन इंट्रोडक्शन काफी सारा इसमें दिया हुआ है, लेकिन अपने आप में प्रधानता कर्म की है, इसलिए कर्मयोग कहा जाता है। और उसका ये आखिरी अध्याय, जिसमें आज के चैप्टर में हम क्या जानेंगे, यहाँ पे हम जानेंगे ध्यान योग, अध्याय 6 ध्यान योग। तो यहाँ पर ध्यान को लेके बहुत भ्रांति है ना। और योग एक वर्ड जो है जिसे पर्टिकुलरली योगा से रिलेट करके करा सुना जा समझा जाता है, उसको लेके भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं। तो कैसे हम किसी साधना के द्वारा भगवान तक पहुंच सकते हैं, वो पहुंचने का जो माध्यम है, वो पहुंचने का जो रास्ता है, वो भगवान हमें यहाँ बताने वाले हैं। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारी जगह क्या होता है कि कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस करी जाती हैं। कुछ लोग स्पेशल प्रकार के तप करने लग जाते हैं, शरीर को कष्ट देने लग जाते हैं, और उसको योग कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये योग है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे यस माता जी ये योग है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं माता जी ये योग नहीं है। कुछ लोग तो मतलब 70% चांसेस इसे योग कहने के हैं, ठीक है। ये भी, ये क्या ये योग है, तो आप लोग के यही रिप्लाई होंगे सर को, मतलब वहां तो देखो अभी सर के बल पे खड़े हैं और यहाँ इन्होंने सर को ही गड्ढे में डाल दिया और लोग उनको देख रहे हैं। और ये क्या, मतलब केवल अपने आप के लिए अट्रैक्शन वाला एक पॉइंट है और कुछ नहीं है। तो अभी वहां तक तो चलो समझ में आ रहा था, ये अभी थोड़ा सा एडवांस हो गया है ना। अभी ये इसे भी लोग योग बोलने लग जाते हैं, ठीक है। वो सबसे हटकर आगे वेस्टर्न कंट्रीज में तो थोड़ा और ज्यादा कल्चर स्टाइलिश होता जा रहा है। तो ये सब चीजों को योग, मतलब योग के संग तो किसी भी प्रकार का योग हो, खाना पीना कैसा भी हो, तो वो तो वर्जित ही होता है, वो तो अलाउड ही नहीं होता, उससे पहले भी नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ अगर किसी मतलब प्रोडक्ट के, फूड के संग अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इसको योग नहीं कहा जा सकता। ये किस प्रकार का योग है भाई? तो इसे भी योग नहीं कहा जा सकता। हंसी आती होगी ना ये पिक्चर्स देख के, ये क्या है, लेकिन लोग एक्चुअली ऐसा करते हैं और इसे योग बोलते हैं और इसे योग की कैटेगरी में डाल देते हैं। यस, ये एक्सरसाइजेज हैं, पर ये योग नहीं है। एक्सरसाइजेज इन लोगों के मतलब की है। अभी इस एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? अगर आपको बेटी अपने ऊपर लेके आना है, तो ये मतलब कहाँ से आप एक भेड़ बकरी पकड़ के लाओगे और अपने सर पीठ के ऊपर खड़ा करोगे और फिर उसको बोलोगे कि आई एम डूइंग एक्सरसाइज? तो ये सेंसिबल नहीं है। ये भी एक्सरसाइजेज हैं, चेयर योगा बोल देते हैं लोग, तो ये योग नहीं है। इस तरीके का बहुत सारा स्टफ मार्केट में अवेलेबल है जो आपको भ्रमित कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, और मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता। एक एक्चुअली होता क्या है कि एक टॉपिक में से एक पोर्शन निकाल के उसको प्रमोट किया जाता है, कंप्लीट नॉलेज कभी भी इसके बारे में नहीं दी जाती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, मतलब मार्केट भरा पड़ा है, आप जितना चाहोगे उतना स्टफ आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भगवान स्वयं ध्यान योग के ऊपर और योग के ऊपर हमें चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो भगवान स्वयं हमें बता रहे हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी ये कह लीजिए कि महत्ता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा बताती हूँ, भगवान ने स्वयं ये अध्याय शुरू करा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं इस अध्याय में? अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोति ये स सन्यासी च योगी च निराग्रीर चक्रिया च अक्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह सन्यासी और असली योगी है, ठीक है। वह नहीं जो अग्नि जलाता है, ना अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। तो भगवान ने कल भी हमें बता दिया था कि हमें क्या करना है, हमें कर्म को नहीं त्यागना है, हमें कर्म की फल की आसक्ति को त्यागना है। ये तो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 में। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि असली योगी कौन है, असली सन्यासी कौन है? वो नहीं जो कुछ भी नहीं कर रहा है ना। वो असली सन्यासी नहीं है कि जिसने अग्नि भी नहीं जलाई और कोई कर्म भी नहीं करा। वो असली सन्यासी है जो कर्म करते हुए फल की आसक्ति नहीं रख रहा है।
वो असली सन्यासी है। ठीक है, तो अभी अष्टांग योग पद्धति का वर्णन आता है। ये एक्चुअली योग जो बोला जाता है ना, ये योग अपने आप में एक योग वर्ड ही नहीं था, योग या योगा वर्ड नहीं था। इसका एक कंप्लीट ये समझ लीजिए साइकिल है जिसे अष्टांग योग पद्धति कहा जाता है। और वो पूरा साइकिल क्या है, यहाँ पे 8 स्टेप्स होते हैं। 8 स्टेप्स में ये जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है। इसमें ये होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन अलग अलग स्टेप्स में जब हम किसी एक्टिविटी को करते हैं, जब हम यहाँ पे हम फिजिकली और मतलब ये कह लीजिए मेंटली दोनों तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, और फाइनली जब एक कनेक्शन भगवान के साथ बनता है तो उसको योग कहा जाता है ना, उसे अष्टांग योग कहा जाता है। यहाँ पे भी क्या सिखाया जा रहा है, इससे पहले जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई, वो लोग क्या करते हैं, टोटल एक्सरसाइजेस करते हैं। कुछ यम ले लेते हैं, कुछ नियम लेते हैं, कुछ आसन ले लेते हैं, ठीक है, कुछ ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक्स ले लेते हैं, थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह सिखा देते हैं, लेकिन समाधि पर और ध्यान पर एक्चुअली पूरी तरीके से कभी पहुंच ही नहीं पाते। प्रत्याहार वाली स्टेज के बीच बारे में किसी को बहुत ज्यादा पता भी नहीं होता। तो यम और नियम क्या है, यम है व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है। नियम है व्हाट टू डू, क्या करना है ना। आसन है पोस्चर्स, आपको किस प्रकार के पोस्चर्स में खुद को रखना होगा ताकि आप उस पर्टिकुलर काम बात को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर सकें जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। ठीक है, प्राणायाम, अभी प्राणायाम क्या है, ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक्स हैं कि जब व्यक्ति क्या करता है कि अपने शरीर को एक बैलेंस फॉर्म में रखता है और सांसों की गति पर नियंत्रण करता है, तो वो प्रत्याहार की तरफ बढ़ते हुए धारणा में पहुंच जाता है। प्रत्याहार क्या है, प्राणायाम और धारणा के बीच की कनेक्शन के बीच की एक तरीके से स्टेज है कि जब हमें प्राणायाम से रेडी करा जाता है धारण के लिए, है ना, तो वहां से क्या होता है, वो फर्स्ट स्टेज है ध्यान की, है ना, ध्यान से पहले वाली स्टेज है। और जब व्यक्ति धारण की तरफ जाता है, धारणा की तरफ जाता है, तो उससे क्या होता है, ध्यान यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि मेडिटेशन कनेक्ट होना शुरू हो जाता है एक तरीके से आपका भगवान के संग। और फिर जब आपका यूनियन या इंटीग्रेशन हो जाता है भगवान के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं, है ना, समाधि वाली फॉर्म आ जाती है। तो जब हम एक संबंध को स्थापित कर लेते हैं, कनेक्शन को स्थापित कर लेते हैं, और वहां हम उस मेडिटेशन के थ्रू वो एक प्रकार की शांति और वो एक प्रकार की अनुभूति करते हैं कि हम वाकई में ही इस जगत से बाहर कुछ फील कर पा रहे हैं कि हम भगवान के साथ कनेक्ट है या फिर स्पिरिचुअल जो पावर है उसके साथ कनेक्ट है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसको समाधि कहा जाता है। तो ये अपने आप में बहुत छोटी सी बात नहीं है। आजकल क्या करा जा रहा है, कुछ आसन को उठाकर और प्राणायाम को उठाकर चीजों को बता दिया जाता है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन का पार्ट डाल दिया और उसको क्या बोल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, है ना, और आप लोगों को योग बता दिया था, क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सब चल रहा है। लेकिन देखो, मैं मानती हूँ कि वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ आपका कनेक्शन डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है ये बहुत जरूरी है। आपको इंटरनली वो सेटिस्फेक्शन मिला है या नहीं मिला, ये बहुत जरूरी है। तो उसको पूरी तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा और समझना होगा, इन स्टेजेस को जानना होगा। और ये स्टेजेस क्या कह रही हैं, यम, उसे एकांत जगह, एक्चुअली जो उसका वैदिक तरीके से जो इसका मीनिंग होता था वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। यम में क्या होता है, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, तो वो पब्लिक में ना रहे, जिसको योग करना है वो पब्लिक में ना रहे। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो यहाँ कहा जा रहा है वो एकांत जगह में चला जाए। ठीक है, खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने में उसकी आदतें समशीतोष्ण होनी चाहिए, यानी कि खाना पीना सोना उठना बैठना उसका बैलेंस होना चाहिए। वो किसी भी प्रकार से, अभी हम हमारा मन क्या होता है, अब मन करा तब खा लिया, जब मन करा तब खा लिया, तो वो ये वाली पोजीशन में नहीं रह सकता, उसको बैलेंस रहना होगा। आप लोग जब योग प्रैक्टिस करते हैं घर पे या फिर कोई क्लासेस अटेंड करते हैं, तो क्या हम ये वाले नियम फॉलो करते हैं, हम हमारा जब मन करता है हम तभी खाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं, उसे क्या करना है, आसन लगाना है। आसन का जमीन पर कुशा घास बिछाएं और फिर उसके ऊपर हिरण की खाल को से कवर करें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, पवित्र स्थान पर होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक साथ सीन में रखना चाहिए, नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो
भगवान क्या बता रहे हैं कि एक आसन हो, मतलब वो एकांत जगह में चला गया, लगभग जंगल से ही हो गया होगा ना वो, तो तभी वहां गुशा घास बिछाकर, ये हिरण की खाल बिछाकर, ये सब पहले की बातें हैं, अभी ना करी जाती है ना पॉसिबल है। तो हिरण की खाल, अब आप बोलोगे माता जी ये तो गलत है ना, जीव को मारना, ऐसा नहीं है कि उसमें किसी हिरण को मारा जाता था। कोई हिरण अगर मर जाता था तो उसकी खाल को यूटिलाइज किया जाता था, ताकि जो कांटे हैं वो ना चुभे, और लोग ज्यादा देर तक, लंबे समय तक समाधि में चले जाते थे, तो सालों साल भी लोग समाधि में बैठे रहते थे। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कंफर्ट की जरूरत होती थी। तो मन में विचार और ये सब चीजों को छोड़ दे, वो किसी भी प्रकार के बारे में ना सोचते हुए मन को कहाँ कनेक्ट कर ले, भगवान के संग कनेक्ट कर ले, वो हर प्रकार के अपना जो मतलब हम फिजिकली और सब चीजें जो हमारी रिक्वायरमेंट है उन सब चीजों से मुक्त हो जाएं और भगवान के संग एक संबंध को स्थापित करें। आने और जाने वाली सांसों की गति को रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार से अंतिम रूप से ट्रांस में चला जाए। तो वो देखो, ध्यान का फर्स्ट नियम तो हमें फॉलो करने होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो ध्यान शुरू होता है वो ब्रीदिंग कंट्रोल से ही शुरू होता है। जब अपनी सांसों पर ध्यान दिया जाता है, आने और जाने वाली सांसों की गति पर ध्यान दिया जाता है, तो हम एक तरीके से खुद को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं ना। तो हम एक तरीके से ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम बाकी सब चीजों से दिमाग हटाकर अपने अंदर दिमाग लगाना शुरू कर दें। तो वो हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वो धीरे 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 जब प्रैक्टिस होती है तो वो सांसों को सोच पे कंट्रोल करते 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 हम एक अलग पोजीशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। वहां से वो आगे के स्टेजेस शुरू हो जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी है, ऐसा करा भी जाता था। फिर प्रत्याहार आता है, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, हम भूल जाएं कि हमारा ये भौतिक शरीर है। धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ध्यान में क्या कहते हैं, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिका रहता है, उसी प्रकार पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित हो जाता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो अब उसने एक कनेक्शन बना लिया, अभी वो उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना। वो कुछ भी हो आसपास में वो गिरेगा नहीं, वो हिलेगा नहीं, है ना। उसे ध्यान कहते हैं। फिर समाधि, जब ये कनेक्शन बहुत लंबे समय तक चलता है और चलता ही जाता है और चलता ही जाता है और चलता ही जाता है, तो उसे समाधि कहा जाता है। कहते हैं ना, आपने बहुत पहले सुना होगा टीवी सीरियल्स में, और अब तो शायद आप लोग ना देखते हो, तो देखते थे कि कोई साधु हैं वो ध्यान में चले गए, वो समाधि में बैठे हैं, या फिर आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि समाधि में चले गए थे या समाधि ले ली थी। तो वो जो समाधि है वो एक कनेक्शन है एक सुप्रीम पावर के संग, जिसमें जो आसपास की चीजें हैं वो इफेक्ट नहीं डालती, और व्यक्ति एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर देता है और फिर उससे बाहर नहीं आना चाहता, ठीक है। तो ये है योग। क्या हम ये योग पद्धति को इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। हम तो एक दो स्टेप्स ले लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, भाई थोड़ा सा वेट बढ़ गया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना योगा शुरू कर देता हूँ, वेट ना कुछ कम हो रहा है, मुझे ना थोड़ा सा वेट पुट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो बस हम फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की और मतलब हाँ थोड़ा फिटनेस चाहिए, बस इसलिए हम योग कर रहे हैं। अदरवाइज हमने योग को एक्सरसाइज ही बनाया और कुछ नहीं है। तो ये वाली प्रणाली को इस्तेमाल करने के लिए आप लोग रेडी हैं? तो आप में से कुछ बोलेंगे यस माता जी और कुछ बोलेंगे नो माता जी। तो रेडी है का मतलब क्या कि आप ये 8 स्टेप्स कर सकते हैं। आप बोलेंगे यस माता जी हम कर सकते हैं, तो अगर जितने ये यस माता जी वाले हैं वो मुझे बताइए कि क्या हम एकांत जगह जा सकते हैं, है ना। एकांत और पवित्र पवित्र स्थल ढूंढना बहुत मुश्किल है आज के समझ में, आज के समय में। आप बोलोगे माता जी हरिद्वार एक बहुत अच्छी जगह है ना, वो पवित्र स्थल है, या क्या बोलते हैं कि और थोड़ा सा हायर चले जाते हैं, लेकिन हरिद्वार में अगर आप जाते हैं या ऋषिकेश आप चले जाते हैं तो वो पवित्र स्थल तो हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या क्या वो शांत हैं? आपको अभी करंटली अगर आप देखो तो इतनी ठंड में भी ना वहां पे गंगा जी में स्नान करते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो पुण्य प्राप्त कर रहे हैं स्पेशली। तो आप ये सोचो कि वहां इतनी भीड़ हो चुकी है कि मतलब इम्पॉसिबल है, आपको वो शांति नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, हमारी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हमें जाने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों जाना है हमें जब हम सारे काम अपने घर पे कर सकते हैं? तो हमारे लिए ये एक्चुअली पद्धति नहीं है, हमारे लिए तो कुछ और डिजाइन किया गया, क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं, कलयुग में। तो कलयुग वाले व्यक्तियों के लिए ये नहीं है। तो अर्जुन देखो, आप लोग जाने के लिए रेडी हो सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप स्ट्रांग हो, पर देखो मैं
तो देख देख के और ये बार बार बातें बता बता के खुद मान चुकी हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने भी सीख लिया अर्जुन से, और अर्जुन भी मना कर रहे हैं कि अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से। अर्जुन कह रहे हैं कि चंचली मन कृष्ण प्रमाथि बल दृढ़ तस्याहम निग्रहम निग्रहम मन्ये वयोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है यानी अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है, अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसको वश में करना वायु को भी वश में करने से कठिन लगता है। तो आप बोल सकते हो कि हम ध्यान कर सकते हैं, हम समाधि में जा सकते हैं। ओ माय गॉड। हम समा सॉरी, हरे कृष्णा। हम समाधि में जा सकते हैं। तो ये जो चीज है, हम समाधि में जा सकते हैं, लेकिन मतलब एक्चुअली हमारा जो मन है वो डिस्टर्ब होता रहता है ना, और वो स्थिर हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो आज आप देखो, मैं आपसे अगर ये कहूं कि आप 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लो और आपको कुछ भी नहीं सोचना, तो आप क्या करोगे? जैसे ही मैं कहूंगी आप आंख तो बंद कर लोगे, लेकिन जैसे ही मैं कहूंगी आपको कुछ भी नहीं सोचना, तो आप यही सोचने लगोगे माता जी क्या कहने वाली हैं अभी नेक्स्ट, अभी क्या कहने वाली है, अभी क्या होने वाला है। तो हमारा मन नहीं कंट्रोल होता। आप 1 सेकंड देखो, मन की गति सबसे ज्यादा तेज होती है कि अभी आप यहाँ बैठे हो और अभी मूवमेंट भी नहीं लगेगा, आप यूएस पहुंच जाओगे, है ना, आप कहीं और पहुंच जाओगे। अभी हम बैठे बैठे गोलोक वृंदावन धाम का दर्शन कर सकते हैं। तो मन की गति से ज्यादा किसकी गति होगी? तो अर्जुन अपनी इस कमी को एक्सेप्ट कर रहा है, हम इस कमी को एक्सेप्ट नहीं करते। अर्जुन इस कमी को एक्सेप्ट कर रहा है कि प्रभु मुझसे तो ये बात नहीं हो पाएगी, मैं मतलब मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। हम तो स्ट्रांगली कहते हैं कि हमारा मन तो हमारे कंट्रोल में है, और हम इस बात को मानना ही नहीं चाहते, है ना। लेकिन भगवान से अर्जुन एक्सेप्ट कर रहा है कि भगवान मैं ये नहीं कर सकता। तो भगवान कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अभी प्रॉब्लम अगर कोई आती है तो भगवान उसका सोल्यूशन भी देते हैं, है ना। प्रॉब्लम अर्जुन ने बता दी, तो सोल्यूशन कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। असंशय महाबाहो, श्री भगवान उवाच, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो असंशयम महाबाहो, यस, इसमें कोई प्रॉब्लम, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। संशय संशय मतलब इसमें कोई असंशय वाली बात नहीं है, इसमें तो वाकई में ही बात, ये बात बिल्कुल बात सही है कि मन जो है वो चंचल होता है। भगवान कह रहे आई एग्री, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मन चंचल होता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृहीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, संदेह मन चंचल को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा, विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान कह रहे हैं कि पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ये नहीं किया जा सकता। तो हमारा मन ही हमारा दोस्त होता है और हमारा मन ही हमारा दुश्मन होता है, ठीक है। काफी टाइम पे आप देखते होगे, आप रियलाइज करते होगे कि हमारा मन हमारे फेवर का काम करना चाहता है, ठीक है। काफी टाइम आप सोचते होंगे कि मन हमें उस तरफ भटका रहा है जो जहां हमें नहीं जाना चाहिए, या समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन मन भाग रहा है ना। बुद्धि कह रही है कि नहीं ये गलत है, पर फिर भी मन भाग रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसी मन को कंट्रोल करना होगा। अगर इसी मन को कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो ये पॉजिटिव रोल ना प्ले करके हमारे लिए नेगेटिव रोल प्ले करता रहेगा, और हम डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक है। तो हमें अपने आप को अगर स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को एक हमें बेटर फॉर्म में लेके आना है, तो मन पर नियंत्रण सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंसेस को कंट्रोल करने वाला है। अगर मन कंट्रोल हो गया तो सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो मन की बात, मन की पावर देखो कि मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो जाते हैं, और नियंत्रण के बाहर होता है तो तबाही हो जाती है। जैसे कि अग्नि है, ठीक है। जब अग्नि को किसी फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, तो वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर सकती है ना। कुछ भी मतलब खाना बनता है तो वो हमें मतलब पॉजिटिवली उसका रिजल्ट दे सकती है, उसको पका सकती है। हवन होता है तो वातावरण को शुद्ध कर सकती है। लेकिन वही अग्नि जब स्वतः ही किसी जंगल में लग जाती है, जंगल की आग बन जाती है, तो कितना ज्यादा विनाश करती है, ये इस बात से हमें समझ आता है। तो ये जो चीज है, यही है मन की कंडीशन। अगर बैलेंस्ड है तो
पॉजिटिव रिजल्ट देगा और बहुत अच्छा करेगा, और अगर इम्बैलेंस्ड है तो हमें मतलब विनाश कर देगा चीजों का। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जिसने जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो जो जबकि ऐसा कहा भी जाता है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, तो मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। इस बात को हमें समझते हुए प्रैक्टिस को अभी से कर लेना होगा कि हम ये कैसे, मतलब अब इस बात को कैसे समझे कि मन हमारे लिए सही प्रकार से कार्य कर रहा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होगी जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक तो आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि की पद्धति को प्राप्त नहीं कर पाता है, योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अभी आप ये बताओ कि अर्जुन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा मन चंचल है और मैं ये नहीं कर सकता। तो अर्जुन कितना सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं तो ये नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग जाते हैं क्या वो सारे सफल हो जाएंगे? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अर्जुन क्या कह रहा है कि भगवान ये बताइए कि जो असफल हो जाते हैं उनको क्या रिजल्ट होता है। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में तथा धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो भगवान का कहना है कि इस पद पे जो आते हैं, अगर उन्होंने रिजल्ट मतलब फाइनली वो टारगेट तक नहीं पहुंचे, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे, तो उन्हें क्या मिलता है? उन्हें स्वर्ग लोक के भोग मिलते हैं, ऐश्वर्य मिलता है। लेकिन उसके बाद का जो रिजल्ट होता है वो पृथ्वी लोक में जन्म होता है, और एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, वो पवित्र आत्माओं के घर में जन्म लेते हैं, या तो वो किसी धनवान कुल में जन्म लेते हैं। दोनों ही जगह जन्म लेने से रिजल्ट क्या हो सकता है कि भगवान के संग संबंध को स्थापित करने का, सही तरीके से स्थापित करने का एक और मौका मिल जाता है। अभी अगर आपने किसी हम मतलब एक तरीके से कह लीजिए भक्त फैमिली में है ना, डिवोटी के यहाँ जन्म ले लिया, तो भगवान की भक्ति डेफिनेटली मिल जाएगी क्योंकि संस्कार ऐसे होंगे घर में। लेकिन अगर आपने किसी धनवान कुल में जन्म ले लिया तो वहां भी थोड़ा डाइसी हो जाता है कि आप भक्ति में जाओगे या नहीं जाओगे। रीजन बीइंग कि आप जब हमारे पास ऐश्वर्य ज्यादा होता है ना, तो उसके संग भोग और आसक्ति भी होने का खतरा रहता है कि आप उन चीजों को ही इंजॉय करने लग जाओगे। पैसा है तो बस घूमो फिरो ऐश करो बस, और क्या करना है। तो ये बहुत मतलब बड़ी बात है कि अगर भगवान ने हमें धन दिया है तो संपन्नता दी है, तो वो इसलिए दी है ताकि हम भगवान की भक्ति में सेवाएं करते हुए इस जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकें, ना कि इसलिए कि हम एंजॉय कर सकें, उस पैसे को वेस्ट कर सकें। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान है। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो जन्म बहुत दुर्लभ है ये वाला, कि हम बिल्कुल एक ऐसी फैमिली में चले जाएं जहां से हम भक्ति में आ जाएं। सबसे बड़े योगी की अगर बात करी जाए तो नारद जी से बड़ा योगी कोई भी नहीं है। हमेशा योग साधना में रहते हुए भगवान का ध्यान करते रहते हैं। तो जब हम बात करते हैं योग की, तो योग की अलग अलग वैरायटी सामने आई है। कर्म योग आया है, ज्ञान योग आया है, अष्टांग योग आया है, और भक्ति भी आई है। अब यहाँ ये एक हायरार्की है एक्चुअली। वो क्या है कि हम कर्म के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं, फिर अष्टांग पद्धति में हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको कर्म सिखाया जा रहा है कि आपको भगवद गीता का पाठ करना है, ठीक है, आपको चीजें सीखनी है। उससे क्या होगा? ज्ञान का अर्जन होगा। ठीक है, ज्ञान का अर्जन होने के बाद जब आपको समझ में आ जाएगा कि एक भक्त को, एक डिवोटी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, और भगवान का भजन पूजा करनी चाहिए, भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए, ये सब चीजें करनी चाहिए, तो धीरे 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 ना आप उस चीज में स्ट्रांग हो जाओगे। तो हम क्या करेंगे? हम अष्टांग योग वाली पद्धति जो हमारी है उसमें चेयर पे बैठने की बजाय हम भगवान के संग वो जो मेडिटेशन वाला हमारा ध्यान है उसको कनेक्ट करते हैं अपने जपा के माध्यम से। ठीक है, वही मेडिटेशन हम अपने जपा के माध्यम से करते हैं और वही संबंध अपने जपा के माध्यम से भगवान से कनेक्ट करते हैं, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है भक्ति योग में और भगवान के परम प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो ये जो हायरार्की है इसमें भक्ति योग सुप्रीम है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वो सबसे बुनियादी प्रकार से सेवा में शुरू होता है, जो कर्मयोग की क्षमता के अनुसार प्रभु के लिए काम करता है। ये वही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर भगवान के भक्तों की बात करी जाए तो उसमें सबसे ज्यादा सुप्रीम जो है वो गोपियां हैं। योगी नाम अपनी सर्वेशा मदेनानंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सयो सैमे युक्त युक्त तमो मता।
तो समस्त योगियों में जो योगी हैं, अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे पारायण हैं, अपने अंतःकरण में वो मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो योगी है, जो मेरे चिंतन करता है, वो मुझे बहुत प्रिय होता है। सबसे बड़ा योग अगर कोई करता है तो गोपियों को माना जाता है। गोपियों से ज्यादा प्रेम कोई भी भगवान से नहीं करता। ठीक है। ये चैप्टर आपसे आपको भी थोड़ा सा ऐसे लग रहे होंगे कि मतलब यहाँ पे सारी योग की बात हो रही है कि ये हमसे रिलेटेड बात है, तो डेफिनेटली आपसे रिलेटेड बात है अगर आप इसे कनेक्ट करना चाहेंगे तो। ठीक है। तो योगियों से बड़ा मतलब गोपियों से बड़ा भगवान एक प्रकार से कह लीजिए भक्त, भगवान का प्रेमी कोई और है ही नहीं। भगवान को बार बार मतलब ध्यान करने वाला, उनसे ज्यादा प्रेम भगवान से कोई नहीं कर सकता। गोपियां इस पद पर स्थित हैं, और गोपी में सर्वश्रेष्ठ गोपी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो वो तो भगवान को इतनी प्रिय हैं कि मतलब वो भी भगवान जो है, राधा रानी कैसा उनके लिए फील करती हैं, इस बात को जानने के लिए उनका स्वरूप लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमारे यहाँ आ गए कि भक्ति होती कैसी है। इस युग में उन्होंने प्राकट्य लिया और ये जाना कि राधा रानी भक्ति कैसे करती हैं। तो ये जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आ गए भगवान स्वयं। तो गोपियां ऐसी थी कि उन्होंने एक बार कात्यायनी माता का व्रत रखा। कात्यायनी माता की पूजा करी बहुत सुंदर तरीके से, और कात्यायनी माता प्रसन्न हो गई। कात्यायनी माता से पूछा, कात्यायनी माता ने दर्शन दे दिए। कात्यायनी माता बोलती है कि चलो, अब आपकी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, अब आप एक काम करो, आप मुझसे वरदान मांगो। अभी गोपियां तो कृष्ण से नीचे कुछ मांगने वाली नहीं थी। उन्होंने जैसे ही बोला आप वरदान मांगो, और ये सब खुश, इन्होंने जल्दी से बोला कि हम कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहते हैं। अब फंस गई कात्यायनी माता। तो वो भागी भागी कृष्ण भगवान के पास गई और जाके बोलती हैं कि प्रभु, अब मैं बहुत बड़ी समस्या में आ गई हूँ कि मुझसे गोपियों ने आपको मांग लिया है। बोला, मैं आपको कैसे दे सकती हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। तो भगवान ने ये बोला कि आप गोपियों को ये वरदान दे दीजिए, और मैं आपके लिए इस वरदान की मतलब पूर्ति करूंगा, और आपके आपके मान के लिए मैं सारी चीजें करूंगा। और गोपियां तो मतलब एक्चुअली भगवान की भक्त थी ही बहुत ज्यादा बड़ी। तो ये जो वृंदावन में गोपियों के संग भगवान का संबंध है, और ये जो हम देखते हैं कि भगवान ने गोपियों के संग रास किया, उनके संग प्रेम लीलाएं करते थे, सारी चीजें करते थे, ये सब उसी वरदान का रिजल्ट है। उन्हें पति के रूप में मतलब ये जो गोपियां मिली थी, ये गोपियां मतलब एक्चुअली एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। उस समय पे जो भी थे वो भगवान के नित्य पार्षद और भगवान के दिव्य भक्त ही थे। तो ये जो गोपियां थी, इनको परम सौभाग्य मिला था कि भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो भगवान ने इन्हें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो ये वो वरदान है जो कात्यायनी माता ने दिया, और फिर भगवान ने हमें सुंदर लीलाएं दी गोपियों के साथ। तो हम इस लेवल का प्रेम प्राप्त तो पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका अनुसरण जरूर कर सकते हैं, है ना। इनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और इनके पच्चीनों पर चल सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो उनकी लीलाओं का तो कीर्तन कर ही सकते हैं ना। तो शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं अभी, चैप्टर को समराइज एक तरीके से कर रहे हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, यानी कि इंपॉर्टेंट जो है उसमें भक्ति योग है। ठीक है। अन्य योग तो भक्ति योग से में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक लंबा सफर रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म इस रास्ते का आरंभ है। तो वो बता रहे हैं कि हम कहीं से भी चलना शुरू करेंगे, कोई भी स्टेप लेंगे, धीरे 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 हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हम भक्ति पर ही आएंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन तो भक्ति ही है। कृष्ण का प्रेम तो भक्ति से ही मिलेगा। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ लोग ना ध्यान में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं यानी निराकार पे ध्यान कर रहे हैं, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो तो फर्स्ट स्टेज है, कि आप भगवान के संग एक संबंध को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हो। भगवान निराकार नहीं है। जैसे कि मैंने भगवान को आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 स्टेप्स में हम भगवान को देख सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और सब भगवान। तो ब्रह्म जो है वो भगवान का एक तरीके से ऑरा है, भगवान के शरीर का तेज है।
लेकिन जो निराकारवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, निर्विशेष या निराकारवादी लोग, वो कहते हैं कि यही सब कुछ है। और वो कहते हैं कि आंखें बंद करो और एक पॉइंट पे ध्यान लगा लो, सेंटर पे ध्यान लगाओ और ऐसे देखो तुम्हें एक ज्योति दिखाई देगी। यस, ऐसा हो सकता है, होता भी है, लेकिन उसी स्टेप पर रुक जाना ये गलत है। क्योंकि उसके आगे भगवान के दर्शन परमात्मा के रूप में किए जाते हैं, और उसके बाद भगवान साक्षात दर्शन भी देते हैं। ये बात मैं हर बार समझाती हूँ, हर बार बताती हूँ कि कभी भी कुछ भी जो निराकार होता है वो साकार के बिना नहीं आ सकता। जैसे कि सूर्य का प्रकाश सूर्य के बिना नहीं आ सकता, ठीक है। सुगंध जो है वो फूल के बिना नहीं आ सकती। कोई बिरला भाग्यशाली वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करता है, कृष्ण भावना भवित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर के कृष्ण के पथ पर, क्या श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम नरसिंह वारा भगवान श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं, तो भगवान अलग अलग नामों से आते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक हैं, पूर्ण पति हैं और पूर्ण सखा हैं और पूर्ण स्वामी हैं। वे समस्त ऐश्वर्य दिव्य गुण से उत्प्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों को पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो जिसने ये बात जान ली कि भगवान एक पति है, एक पिता है, एक पुत्र है ना, एक प्रेमी है, भगवान का साक्षात स्वरूप है, भगवान का दिव्य स्वरूप है, जो इस बात को जान लेता है वो ही सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो इसके लिए हमें जंगल में जाके बैठने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमें फॉलो करना है वो नियम जो हमारे आचार्यों ने हमें दिए हैं। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी होती है। तो ये सिचुएशन, मतलब भगवान के संग कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की पद्धति जो अष्टांग योग के द्वारा हमें मिलती है, हम जब भगवान की भक्ति में आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है, और बिना कहीं इधर उधर जाए, बिना कहीं किसी डिस्टरबेंस के। हमारा जो अभी देखो करंटली जब हम जिस फॉर्म में चल रहे हैं, आप लोग कॉलेज गोअर्स हो, ठीक है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सारी चीजें हैं, तो आप ऐसे छोड़ के तो मतलब संन्यास नहीं ले सकते कि मेरे को ध्यान करना, भगवान के संग कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। आप यहाँ रहते रहते चीजों को कैसे संभालोगे वो बताया जा रहा है। तो आप यहाँ रहते रहते भी चीजों को संभाल सकते हो, भगवान के संग अपना सुंदर संबंध स्थापित कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर मैं ये बात करूं कि इसका बेनिफिट आपके लिए क्या है, तो बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि देखो, अगर आप इसे केवल अपने ही बेनिफिट के लिए देखते हो तो आप एटलीस्ट यही सोच सकते हो कि कुछ हो ना हो, जब हम भक्ति में आगे जाएंगे और जपा आगे करेंगे तो हमारा मेडिटेशन होगा, और मेडिटेशन से हम लोग जो है ना मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारी विल पावर ज्यादा अच्छी हो जाएगी। हम लोग एक तरीके से कुछ चीजों को फॉलो करते हुए जो हमारा डिटर्मिनेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम वही चीज के लिए कम से कम भक्ति कर लें, या फिर इन पद्धति को इस्तेमाल कर लें, या फिर जो चीजें हम सिखा रहे हैं जपा वगैरह, इन चीजों को पूरा कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केवल आप सेल्फिश होकर केवल अपने लिए सोचते हो कि मुझे क्या मिलने वाला है भगवत गीता की इस पद्धति से, तो केवल अगर सेल्फिश होकर आप अपने लिए सोच रहे हो, तो आप ये सोचो कि आप जिन भी कामों में लगे हुए हो, आप स्टूडेंट हो, आपका काम है स्टडी करना, तो स्टडी के लिए भी तो कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है ना। तो आप यही सोच लो कि मैं 2 माला जप करूंगा तो मेरा कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो जाएगा। भक्ति तो मुझे अभी नहीं करनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति के लिए उम्र पड़ी है। आप भी ऐसा कह सकते हो, और आपके पेरेंट्स भी ऐसा कह सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी ऐसा कह सकते हैं, फैमिली में भी और कोई ऐसा कह सकता है, आगे के रिलेटिव्स भी कह सकते हैं, आस पड़ोस के व्यक्ति भी कह सकते हैं, अरे क्या कर रहे हो भाई, भक्ति कर रहे हो, ये कोई एज है तुम्हारे खाने पीने घूमने की एज है, मौज करने की एज है, क्योंकि भक्ति की एज है। तो जो भौतिक लोग होते हैं वो ऐसी ही बातें करते हैं। आपको क्या करना होगा, देखो जो सीरियसली भक्ति में है उन्हें इस बात की वैल्यू का पता है कि इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन जो लोग केवल अपने बेनिफिट के लिए देखना चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो ये चाहिए कि भाई मेरा अभी मैं इतना नहीं कर सकता, मेरा क्या लाभ है ये बता दो, तो अगर आपको यही जानना है कि आपका क्या लाभ है, तो आपका लाभ ये है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो करने के लिए आपका कंसंट्रेशन पावर, आपकी विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए, आपको एक आपका बेटर फॉर्म देने के लिए ये जो तरीके हैं ये बहुत कारगर होते हैं। आप अगर 2 माला जप करना शुरू कर देते हो तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। करना कैसे है, देखो ये क्यों कहा जा रहा है। त्रेता युग में
क्या होता था? बलिदानों का प्रदर्शन होता था। द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होता था। लेकिन ना तो हम त्रेता में, ना तो हम द्वापर में, हम कौन से युग में हैं? कलयुग में। तो कलयुग में क्या है? भगवान के नाम का जप, यही हमें भगवान ने दिया है कि आप मेरे नाम का जप करो, और भगवान का नाम ही हमारा आधार है कि हम इसी से पार हो पाएंगे। इसके संदर्भ में जो शास्त्र हैं वो बताते हैं, क्या बताते हैं? कलयुग में लोग केवल परमेश्वर के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, ऐसा बताते हैं। ठीक है, और क्या बताते हैं? हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा। चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहा गया है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही क्या बोलते हैं, एक रास्ता है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस झंझट से, इस टेंशन से हमें अगर कोई पार लगा सकता है कलयुग के समय में, तो वो केवल भगवान का नाम है। और वो क्या नाम है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप हमें हर सोल्यूशन दे सकता है। तो जब हम सिंगल अकेले बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के नाम का स्मरण करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो इसे जपा कहा जाता है। और जब हम अपने कुछ भक्तों के संग इस नाम का जप करते हैं, तो इसे संकीर्तन कहा जाता है ना, संकीर्तन कहा जाता है। तो ये सब शास्त्र इस बात को उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान का नाम का जप से कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता यह है कि हरे मंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो के 3rd चैप्टर के 51 श्लोका में ये बोला गया है। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप, भगवत गीता के 10.25 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। 10.25 आप चेक कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करें और पहले पंच तत्व मंत्र का जप करें। तो अभी हरे कृष्ण महामंत्र के जप को आपको शुरू करना होगा। जप करने से पहले हमें करना क्या होता है? हमें पंच तत्व मंत्र बोलना होता है। वो मंत्र कौन सा है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। ये बोलकर हम क्या करते हैं? हम चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, जितने भी भक्तों की टोली है ना, तो हम इनको क्या कर रहे हैं? हम इनको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने से क्या होगा? हरे, हम उनका आशीर्वाद लेकर महामंत्र का जप करेंगे। और अगर हमसे कोई त्रुटि, हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हमें महाप्रभु और बाकी जितने भी भक्तवृंद हैं, ये हमें हमारे रक्षा करते हुए, हमें संरक्षण प्रदान करते हुए भगवान का प्रेम प्रदान कराएंगे। ठीक है, तो हमारी गलतियों को ये खत्म कर देंगे। थोड़ा जोर से जप करें, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से। जैसे कि जप ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे मन मन में बोल के नहीं करना आपको जप। कैसे करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एटलीस्ट इतना तेज तो बोले कि आपके कानों में जाए। इतना नहीं बोल, इतना भी तेज नहीं बोलना हरे कृष्ण 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 करके, मतलब आप चिल्ला रहे हो, जबकि भी एक वैल्यू है ना, आपको उसको सम्मान देना है। तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको डिस्टर्ब कर सकते हैं, मतलब चिल्लाना। ऐसे मंत्र का मैं उच्चारण बहुत तेजी से कर रहा हूँ, भाव में कर रहा हूँ, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन सबको डिस्टर्ब करने के लिए कर रहे हैं, तो वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। वो नहीं करना। तो आपको इतना बोला, और बहुत ज्यादा देर तक आप कर भी नहीं पाओगे वो चिल्लाने वाला काम। तो आपको क्या करना है? आपको एक नॉर्मल वॉइस में बोलना है, ताकि अगर आपके बराबर में कोई और भक्त बैठ के मतलब जपा कर रहा है, तो आपकी वजह से वो डिस्टर्ब ना हो। कई बार ऐसा होता है, भक्त ना बहुत तेज 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 जप करते हैं। अब उनका जप तो हो रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति को थोड़ा सा आराम से जप करने की आदत है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते हम इस बारे में। तो हमें खुद से ही ध्यान रखना होगा कि हमें जप कैसे करना। जब टेम्पल में जाते हो, तो एक टाइम पे सभी लोग जप कर रहे होते हैं, तो हमारी वजह से जप या तो एक रिदम में चल रहा हो और सब उसे फॉलो कर रहे हो। रेस्ट अगर अब ऐसा नहीं चल रहा है, तो आपको अगर इंडिविजुअल जब करना है, तो कम से कम ऐसा कीजिए कि दूसरे को डिस्कम्फर्ट ना हो। ठीक है, प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। तो जैसे ये मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षर इसके अंदर आते हैं। तो सबको इंडिविजुअली बहुत क्लीन एंड क्लियर बोलना है। ऐसे नहीं कि बस लाइन लगा के बोलते हैं हरे कृष्ण हरे राम, मन में कुछ भी बोला और गड़बड़ कर दी, है ना। ऐसे नहीं करना। एक एक वर्ड, एक एक जो आपका अक्षर है, एक एक वर्ड जो है, उसको अलग अलग बोलना है आपको। ठीक है, इसको सम्मान देना है, इसको भक्ति के भाव से और एकाग्रता के संग जप को करना है। ठीक है।
डूज और डोंट्स यहाँ डिस्कस होंगे। तो हरे कृष्णा। माता जी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी माता जी। मुझे ऐसा लग रहा है माता जी की मेरा सिस्टम में कुछ दिक्कत हो गई है। हरे कृष्णा, 1 मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज करती हूँ। तो बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमें जप कैसे करना है। तो जप को आपको एक बहुत एकाग्रता के साथ करना है। मतलब बेसिकली जप में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जब जप कर रहे होते हैं तो हमारा मन इधर उधर भागते रहे। अरे वहां क्या हो रहा है, अरे वो क्या बात कर रहे थे। बाहर देखी चीजों के संग भी मन भाग सकता है। और मन जो है ना वो अपने जो इंटरनल मतलब ये कहते हैं, हम लोग जो बातें सोचते हैं अंदर ही अंदर भी भागता रहता है ना मन। तो वो हमें नहीं करना, और मन को हमें कंट्रोल रखना है। ठीक है। तो मन को हमें मतलब भगाना नहीं है। जब हमारा तभी कंप्लीट होगा जब हम मन को कंट्रोल करेंगे। फोन भी अटक गया है मेरा तो माता जी। छोड़ देते हैं, ऐसे बाद में देखेंगे। तो हमें अपने मन को कंट्रोल रखना है, और मन को कंट्रोल करके हमें जपा कंटिन्यू करना है। मैं सोची थी आपकी स्लाइड मुझे यहाँ मिल जाएगी, नहीं मिलने की अभी। दूसरी बात, मतलब डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आप जब जब कर रहे हो तो जब करते हुए, जैसे हम जब जब करते हैं तो एक एक जो हमारा मन का होता है उसको स्क्रॉल करते हुए आगे जाते हैं, 108 तक हम पूरा करते हैं। और फिर वो राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो जब वो राउंड कंप्लीट हो जाता है तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं, तो हमें माला को टर्न करना होता है ना। अब जब जो होता है वो आप खुद अकेले बैठ के भी कर सकते हो, जब आप ग्रुप में भी कर सकते हो, है ना। साथ में भी बैठ के आप कर सकते हो। तो बस कंसंट्रेशन फिर भी देखो, सब बैठे बेशक होते हैं लेकिन ध्यान जो होता है वो अपने माला पे होता है। हमें क्या करना है ये तो मैं आपको बता रही हूँ, और हमेशा हम बताते रहते हैं। हमें क्या नहीं करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या नहीं करना है, हमें मोबाइल फोन देखते हुए जप नहीं करना है, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जप नहीं करना है, टीवी देखते हुए जप नहीं करना है हमें, है ना। किसी से बात करते करते इधर बात करो, हाँ यस यस मैंने ये काम करा दिया था, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, नहीं 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 नहीं, वो नहीं हुआ था, हरे कृष्ण हरे हरे। अच्छा मैं ठीक है करा दूंगा, हरे कृष्ण हरे हरे। तो ऐसे हमें जप नहीं करना है ना। ये हमें नहीं करना है। हमें हमें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके, जप का मीनिंग है, देखो अभी हम पूरा टाइम योग पढ़ते आ रहे हैं। योग में वो क्या कर रहे हैं, एक जगह बैठ के कंसंट्रेशन कर रहे हैं। वही काम आप घर से बाहर जाए बिना, आपके घर में रहकर भी, या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर आप कर सकते हो। लेकिन कंसंट्रेशन तो आपको ही डेवलप करना होगा ना, वो कोई और नहीं करेगा। डिस्टरबेंस बहुत आएंगे लेकिन आपको क्या करना है, वो कनेक्शन बनाने के लिए खुद को स्ट्रांगली वहां कनेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें करनी है और नहीं करनी। इस तरीके से जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, उनको फेस करते हुए चलते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते होता ये है कि हम धीरे 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 एक बार, मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारा मन नहीं लगता। हमें लगता है कि भाई चैंटिंग बहुत मुश्किल है और कैसे करी जाएगी, तो वो नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ा कैसे होगा एक माला। जिस समय आप फर्स्ट वाली अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करते हो तो आपको लगता है ओ क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। बड़ी प्रसन्नता होती है कि मतलब बहुत अच्छा करा, है ना। लेकिन टाइम टेकिंग है, अभी नहीं होगा, ऐसा है वैसा है। धीरे 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 जब आप 1 से 2 पे आते हो, 2 से 4 पे आते हो, हालांकि पहले तो 1 और 2 कर लो, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन धीरे धीरे जब आप बढ़ते हो तो आपको आनंद आने लगता है। और यही भगवान का नाम जब हमें हर प्रकार की ये कह लीजिए सुरक्षा प्रदान करता है। हम भगवान के नाम का जब हमारे लिए एक तरीके से कह लीजिए सुरक्षा अस्त्र है। हम कहीं पे भी जाएं या कुछ भी हो, भगवान हमें वाकई में ही सुरक्षा देते हैं। भगवान हमारे साथ होते हैं। कैसे सुरक्षा देते हैं, हम हमें बॉडी गार्ड बन के तो नहीं चल रहे होंगे, लेकिन गलत और सही के लिए जो चीजें हैं ना मन से ही आनी शुरू हो जाते हैं कि ये गलत है और ये सही है, ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्शन एक प्रकार की हमें मिल जाती है। और आगे तो जप के नाम की महिमा बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, कि जितना बोला जाए उतना कम है। लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के टाइम में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पूरे दिन में से 5 मिनट का टाइम निकालकर, एक राउंड को करने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है, कहीं कहीं लोग 7 मिनट भी टाइम ले लेते हैं। तो केवल 5 से 7 मिनट का टाइम निकालकर हम भगवान को इस बात के लिए तो धन्यवाद कर सकते हैं कि भगवान आपने हमें ये सुंदर मनुष्य जन्म दिया है,
और इसका जो उद्देश्य है वो आपके संग अपने संबंध को स्थापित करना है। मैं उसका प्रयास कर रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ त्रुटि रह जाए भगवान, तो मुझे त्रुटियों को बुलाते हुए आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा और आपकी भक्ति दीजिएगा। ऐसा कहने से होगा क्या? ऐसा करने से, जप करने से और ऐसा कहने से ये होगा कि जो हमारी ये लाइफ है, ये भगवान इस प्रकार से बैलेंस करेंगे कि हम भक्ति के साथ इस जीवन में सब कुछ सही चलता रहे, उसे आगे बढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हम भौतिकता को छोड़ देंगे, पेरेंट्स छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, सब कुछ यहीं रहते हुए करेंगे, लेकिन हमारी लाइफ जो है वो बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी और हम धीरे 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 एक राइट ट्रैक पर आ जाएंगे, हमारे इस जीवन के उद्देश्य को समझ जाएंगे। तो यूथ से ये एक्सपेक्ट किया जाता है। पता है एक्चुअली आप लोगों की एज में क्या होता है कि भटकने के बहुत चांस होते हैं। मैं हर बार ही बात बताती हूँ आपको, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपकी जो एज होती है, यहाँ डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है? और इन डिस्ट्रैक्शंस से खुद को बचाना है तो खुद के संग एक पावर को लेकर चलना होगा, और जिनके संग कृष्ण की पावर हो वो तो सुप्रीम पावर खुद ही हो जाएंगे ना अपने आप में, कि हमारे संग कृष्ण है ना। तो कृष्ण है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे, वो मुझे कभी कहीं गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे। तो ये बात है जो हमें जपा के, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो हमें जपा से मिलती है। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? जप शुरू करना है। कलयुग में केवल हम इसी से पार पा सकते हैं, अन्यथा जगह जगह पे लोग हमें ना, ये कह लीजिए कि हमें खींचने के लिए लगे पड़े हैं कि बस कैसे करके इनको पीछे रोक लो और इनको आगे मत बढ़ने दो। तो वो वाले कंडीशन में लोग लगे पड़े हैं, लेकिन हम अपने एक स्ट्रॉन्ग विल पावर पावर के संग आगे जा सकते हैं जपा के माध्यम से। तो इस चैप्टर को यहीं कंप्लीट करते हैं। पीपीटी आगे नहीं चल पा रही है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो गई है, तो मैंने आपको वो समराइज वे में बता दिया है। इसमें डूज और डोंट्स ही थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये धीरे धीरे जब हम जब करते रहते हैं तो इन चीज़ों को सीखते रहते हैं। आप लोग के अगर कोई डाउट्स इससे रिलेटेड होंगे तो हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। कल से हमारा एक नया सेक्शन शुरू होने वाला है जिसमें हम लोग भक्ति योग का दर्शन करेंगे। और भक्ति योग इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आप भक्ति में भगवान के संग भाव में बह जाओगे, और कृष्ण क्या है वो जानने के लिए बहुत सुंदर माध्यम है भक्ति योग के चैप्टर्स। तो प्लीज मिस मत कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, कल जरूर आइएगा और भक्ति योग को कंप्लीट कीजिएगा। और भक्ति योग में भगवान के इस प्रेम, मतलब प्रेममय भक्ति का आनंद लेते हुए भगवान के संग अपने संबंध को शाश्वत कीजिएगा, और ये जानिएगा कि हमारे लिए क्या है उसके अंदर। हमेशा हर चैप्टर में भगवान ने हमारे लिए कुछ छुपा के रखा हुआ है। तो आप अपने लिए क्या खोज पाते हैं ये जरूर जानिएगा। ठीक है? तो अभी के लिए सेशन को ओवर करते हैं, कल मिलेंगे नए अध्याय में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।